देवहूति माता अपने पुत्र कपिल को भगवत रूप में जान करके अब उनसे कुछ प्रश्न कर रही हैं। इसी में कपिल देवहूति संवाद है। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु। देवहूति माता ने पहला प्रश्न अपने पुत्र से किया, निर्वीणा नितराम भूमल असदिन्द्रियतर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तम प्रभो। थोड़ा गंभीर प्रसंग है, आप सबसे प्रार्थना है मेरुदंड सीधा करके बैठिए, एक तक होकर के बिल्कुल सारे कामों को छोड़ के बहुत ध्यान से श्रवण कीजिए। भगवान कपिल से देवहूति प्रश्न कर रही है, हे नाथ, मैं अपनी असद इंद्रियों की इच्छाएं पूरी करते करते हार चुकी हूं, परंतु मेरी इंद्रियों की इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं। ऐसा कोई उपाय बताइए जिस उपाय को करने से मेरी इच्छाएं समाप्त हो जाएं, मेरे हृदय में फिर कोई इच्छा प्रकट ना हो, मेरी इंद्रियां शांत हो जाएं। ऐसा कोई उपाय बताइए। प्रश्न क्या है? 10 इंद्रियां हैं हमारे शरीर में, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। अब स्थिति यह हो गई है कि भगवान ने हमको 10 नौकर दिए थे, लेकिन 10 के 10 बिगड़ करके हमारे मालिक बने बैठे हैं। 10 नौकर कौन कौन से हैं? 5 ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय वह हैं जिनसे हमें कुछ ज्ञान होता है, जिनसे हमें कुछ पता चलता है। सुंदरता का पता नेत्रों से चलता है, पहली ज्ञानेंद्रिय। स्वर का पता कानों से चलता है, दूसरी ज्ञानेंद्रिय। स्वाद का पता जीभ से चलता है, तीसरी ज्ञानेंद्रिय। सुगंधि का पता नासिका से चलता है, चौथी ज्ञानेंद्रिय। और वातावरण का पता त्वचा से चलता है। ऐसी 5 कर्मेंद्रियां हैं जिनसे हम कुछ कर्म करते हैं, कार्य को गति देते हैं। पहला मुख, दूसरा हाथ, तीसरे पैर और 2 उपस्थ गुप्त इंद्रिय। ये हैं 10 इंद्रियां हमारे शरीर में। इंद्रियां मतलब ये 10 नौकर दिए भगवान ने हमको, हम इनको आज्ञा दें और ये कर्म करें। पर स्थिति क्या हो गई है? मायावी संसार में रहते रहते ये 10 के 10 हमारे स्वामी बन गए। हम कहते हैं भोजन कराओ, लेकिन जीव कहती है नहीं, भोजन में भी स्पेसिफिक ये चीज खिलाओ। कल हम गए थे महाकाल भगवान का दर्शन करने गए। कथा के तुरंत बाद चले गए। इतनी जोर की भूख लगी थी कि हमारे एक पंडित जी ने महाकाल भगवान के गले से एक माला उतार के मुझको पहना, उसमें मखाने थे बहुत सारे। बहुत अच्छे दर्शन हुए कल महाकाल भगवान। ऐसा लगा कि मानो इतनी भीड़ थी, लेकिन 20 मिनट तक उनके सामने बैठे रहे तो मानो ऐसा लगा कि महाकाल भगवान कह रहे हो कि तुम वहां देवास में कथा सुना रहे हो, उसका सार 20 मिनट में मुझको सुना दो, मैं भी सुनना चाहता हूं। लेकिन मैंने तो उनको ठाकुर जी के पद सुनाए। 20 मिनट बैठे रहे। पंडित जी जो हैं अंदर से मखानों की माला, बहुत बड़ी माला थी, उसमें मखाने थे, 10-10 रुपए भी थे। दुनिया के लोग पैसे चढ़ाते मंदिर में जाके, महाकाल भगवान ने दक्षिणा मुझे ही दे दी। वो मखाने की माला, उसमें 10-10 रुपए थे। तो गाड़ियां हमारे मुदगल जी साथ में थे, आपकी लेके गए थे, रिक्शे से हम लोग गए थे। अब रिक्शा में लौट के कहीं एक जगह पर प्रसाद की व्यवस्था थी, इतने बीच में तो हमारे पंडित जी मखाने खा गए माला में से। अब ये नहीं बताऊंगा कौन से पंडित जी थे। कहने का अभिप्राय, केवल प्रसाद पाना है, भोजन करना है, ये हमारी एक साधारण इच्छा है। लेकिन उस भोजन में हमको क्या खाना है, ये जीव की इच्छा है। इस इच्छा से कैसे बचा जाए? सामान्य कीर्तन के द्वारा, सामान्य भजन के द्वारा भी कानों को सुख मिल सकता है,
लेकिन नहीं, हमको स्पेसिफिक उसी संगीतकार का गाना सुनना है, उसी का वो स्वर सुनना है। ये कानों की इच्छाएं कैसे समाप्त हों? श्री वृंदावन बिहारी लाल, श्री राधा रमन लाल, महाकाल, ओमकारेश्वर, ऐसे सुंदर सुंदर तीर्थों के नेत्रों को संतोष मिल सकता है, लेकिन फिर भी ये नेत्र क्यों चाहते हैं कि हमको स्पेसिफिक वही जगह दिखाओ? ये इंद्रियों की जो इच्छाएं हैं, जिनको पूरा करते 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 मानव हार चुका है, लेकिन ये इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं। भगवान, इन इच्छाओं की पूर्ति का कोई निवारण बताओ। कितना अच्छा प्रश्न किया है कर देवूती माता ने। आज रसगुल्ला खा लिया, जीव को रसगुल्ला मिल गया, तो जीव हमारी तृप्त क्यों नहीं हो जाती? इसको 4 दिन बाद फिर से क्यों चाहिए? और फिर 4 दिन बाद रसगुल्ला खाने के लिए फिर भागते हैं, उठा के गाड़ी अपनी कहीं से ढूंढ के लाएंगे और वो खाएंगे फिर उसको। वास्तव में आप खुद मेरी बात मत मानो, सुबह से शाम तक आप क्या करते हो? केवल बेलदारी करते हो, नौकरी करते हो अपनी ही इंद्रियों की। इनको जो जो चीज चाहिए वही इनको देने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं हम सब लोग। परंतु एक बात याद रखना, अग्नि में घी भले ही लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन घी डालने से अग्नि और तेज होती है। मतलब इंद्रियों की जितनी इच्छाएं तुम पूरी करोगे, ये सोच करके चलो एक बार कर देते अगली बार नहीं करेंगे, आपने एक बार भी इंद्रियों की इच्छा पूरी करी ना, तो इंद्रिय की इच्छा रूपी अग्नि और तीव्र होगी, वो शांत नहीं होगी। वास्तविकता तो यह है, इंद्रिय आपसे कोई इच्छा प्रकट करती है और फिर इंद्रिय ये विचार करती है, ये देखती है कि देखते हैं ये पूरा करेगा कि नहीं। अगर आपने उसको पूरा कर दिया तो इंद्रिय समझ जाती है अब ये मेरा गुलाम है, मैं जो चाहूंगी सब पूरा करता है। लेकिन इंद्रिय की एक बार की भी इच्छा को आपने दबा दिया, उसको पूर्ण नहीं किया, तो इंद्रिय आगे इच्छा प्रकट करना बंद कर देती है। वो जानती है कि ये मेरी बात मानेगा ही नहीं। बहुत साधारण तरीके से समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब सब इंद्रियों के उदाहरण तो नहीं दिए जा सकते व्यास मंच से, केवल जीव को ले लो। जीव की कोई इच्छा हो जाए, देखो प्रस्तुत वस्तु पाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो वस्तु प्रस्तुत नहीं है उसके लिए योजना बना करके उस वस्तु को पाना, ये कष्टदायी होता है, ये आपको फंसाता है। किसी ने गुलाब जामुन दे दिया तो खा लो, लेकिन गुलाब जामुन मिल नहीं रहा, उसके लिए इंदौर भाग रहे हो, फिर वहां पर बढ़िया वाली दुकान खोज के वहां से खोज करके खा रहे हो, तो ये बंधन का कारण है। वो इंद्रिय समझ जाएगी मेरा बहुत बड़ा गुलाम है, ये 500 रुपए का डीजल फूक रहा है मुझको रसगुल्ला खिलाने के लिए। इंद्रियों को गुलाम ही रहने दो, उनको स्वामी मत बनाओ अपना। यदि वे स्वामी बन गए, नरक जाना पड़ेगा। यहां पर देवभूति माता स्पष्ट कहती हैं, जो केवल इंद्रियों की इच्छा पूर्ति में ही लगा रहता है, ऐसे व्यक्ति का पतन निश्चित हो जाता है। इसलिए क्या करना है? भगवान से पूछा कि इंद्रियों की इच्छाएं पूर्ण कैसे हों, ये बताओ। भगवान मुस्कुराने लगे और कपिल भगवान इतना सुंदर उत्तर देते हैं, बोले मां, एक चीज की कमी की वजह से आपका ये इंद्रियां जो हैं ये बिगड़ गई हैं, और वो क्या है कि योग आध्यात्मिक पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव हि केवलम अत्यंतो परतीर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। मां, वास्तव में बंधन का कारण इंद्रियां नहीं है।
ये इंद्रियां तो मैंने, मतलब भगवान कह रहे हैं, ये इंद्रियां तो मैंने आपकी सेवा के लिए दी थी, परंतु इन इंद्रियों ने अपना स्वामी आपको ना मान करके आपके मन को मान लिया है, आपके चित्त को मान लिया है। एक राक्षस बैठा है हर मानव के भीतर, कौन? उसका मन। ये इंद्रियां आपके गुलाम नहीं है, ये आपके मन के गुलाम हैं। मन इनको आज्ञा करता है और ये इंद्रियां आपको आज्ञा करती हैं। वास्तव में वो चित्त जो है वो दुख का कारण है, इंद्रियां दुख का कारण नहीं है। मैया, आप इन इंद्रियों को दोष दे रही हो, आंख, नाक, कान, जीभ, हाथ, पैर, त्वचा, इनको दोष मत दो। यदि ये नहीं होते तो मेरी प्राप्ति भी इन्हीं से ही होती है। मेरा दर्शन भी आंखों से ही होगा, मेरी कथा का श्रवण भी कानों से ही होगा, मेरे प्रसाद का सेवन भी जीभ से ही होगा, मेरी प्रदक्षिणा भी पैरों से ही होगी। कहने का अभिप्राय, मेरी प्राप्ति भी इन इंद्रियों से होती है, परंतु इन इंद्रियों ने मुझको ना भज करके आपके मन को स्वामी बना लिया है, और मन दुनिया भर की मायावी इच्छाएं प्रकट करता है, ये उसको पूर्ण करती हैं, और फंसते कौन है? आप लोग। चित्त बंधन का कारण है मां, इंद्रियां नहीं। तब मां ने पूछा, चित्त कैसे बचेगा? इस चित्त को कैसे सुधारा जाए? इंद्रियों को नहीं सुधारना है, चित्त को सुधारना है। बोले, चित्त केवल और केवल एक चीज से सुधरेगा, आपके वातावरण से, आपके संग से। आप कैसे व्यक्ति के संग रहते हो, कैसे माहौल में रहते हो, उससे आपका चित्त परिवर्तित होगा। मां, अपना संग सुधारो। व्यक्ति यदि अपना संग नहीं सुधार पाएगा, उसका चित्त मलिन हो जाएगा। चेतः खलवस्य बंधाय मुक्तये आत्मनो मतम् गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। चित्त ने ऐसा हमारे इंद्रियों के आगे जाल बिछाया है, जो वस्तुएं अत्यंत कष्टदायी हैं, वो कष्टदायी वस्तु में भी हमको सुख मिल रहा है। अब आप स्थिति देखो, बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, इधर देखो, इधर देखो, सावधानी से कथा सुनो। मदिरा पान करना, मद्य पीना, वो पीने में कोई बहुत स्वाद भरी तो होती नहीं है। पीने वाले लोगों ने बताया, उसको पीने के बाद व्यक्ति की स्थिति ऐसी तो होती नहीं कि लोग उसको पुरस्कार दे, में मेडल पहनाए, तू मदिरा पी के आया है, आजा, तुझे पुरस्कार मिलना चाहिए, या लोग उसकी बड़ी प्रशंसा करें, वाहवाही करें। मदिरा का पान करने वाला व्यक्ति यदि पता चल जाए मद्य पी के आया है, तो हम लोग दूर ही हटना चाहेंगे। भाई, इससे दूर ही रहो, इससे बात मत करो, इससे कुछ मत कहो, इसको दूर ही रहने दो, इसको पड़ा रहने दो। ना ही वो समाज में बैठने के योग्य रह जाता है, ना ही वो किसी से संबंध बनाने योग्य हो जाता है। आज मैं कह रहा हूं, दुनिया भर के परिवारों में रिश्ते होते हैं, रिश्तेदार सबसे पहले क्या पूछते हैं? जिस लड़का को हम अपनी बेटी ब्याने जा रहे हैं, वो खाता पीता तो नहीं है? पहले यही विचार करते, पहला प्रश्न यही होता है। और उसमें यदि पास हो जाए तो बाकी की चीजों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, नहीं खाता पीता नहीं है, बाकी सब ठीक है। लेकिन आज स्थिति क्या हो गई है? भारत में हर तीसरा व्यक्ति खाता है, हर दूसरा व्यक्ति पीता है। और केवल भारत, विदेशों की तो बात ही अलग है, भारत में तो सब इन्हीं के मार्फत जी रहे हैं। और अब पूछ रहे हैं कि हमारा मन एकाग्र क्यों नहीं हो रहा। खान पान की शुद्धि को हमने बिल्कुल दूषित कर दिया है। हम कुछ भी खा जाते हैं, कुछ भी पी लेते हैं, और विशेष रूप से तामसिक वस्तु का सेवन कर लेते हैं। वो वस्तु ना तो पीने में स्वाद भरी होती, ना उसके पीने के बाद में हम लोग कहीं पर बैठने योग्य रह जाते हैं, फिर भी लोग उसका पान करते हैं। तंबाकू के ऊपर स्पष्ट लिखा होता है, टोबैको किल्स, मुझे खाओगे तो मैं तुमको मार दूंगा, मतलब जहर है, फिर भी आदमी पुड़िया खोल के खा जाता है, उसको विचार ही नहीं आता। ये हमारी कुबुद्धि नहीं है तो क्या है?
हर तीसरे दिन हम लोग सुन रहे हैं कि आज कोई व्यक्ति व्यसन के कारण मारा गया, आज कोई व्यक्ति इस एडिक्शन के कारण मारा गया, लेकिन फिर भी हम लोग सचेत हो रहे हैं, भेड़ चाल चल रहे हैं। भेड़ की चाल कैसी होती है? यदि आगे वाली भेड़ कुआं में कूद गई तो पीछे वालों को कितना भी रोको रुकेगी नहीं, सब कूदेंगी। वही हालत हमारी हो गई है। इसके लिए एक ही उपाय है कि चित्त को वातावरण सुधरा हुआ देना पड़ेगा। और भगवान से तीसरा प्रश्न करती हैं। पहला प्रश्न किया इंद्रियों की इच्छाएं पूरी कैसे हों? भगवान ने बताया कि इंद्रियों की इच्छा तब पूर्ण होंगी जब चित्त शुद्ध होगा। अब मैया ने पूछा चित्त शुद्ध कैसे होगा? तब भगवान ने बताया चित्त को वातावरण अच्छा देना पड़ेगा। अब मैया ने पूछा वातावरण कैसा होना चाहिए, किसका संग कराएं चित्त को? तब भगवान ने 5 लक्षण बताए। ये 5 लक्षण जहां हों उससे चित्त का संबंध कराओ। और ये 5 लक्षण कौन कौन से? तितिक्षव कारुणिका श्रुहृदय सर्वदेहिना अजात शत्रव शांता साधव साधु भूषणा। बंधुओं लिख लीजिएगा, ये 5 प्रकार के गुण हैं। या तो इन गुणों को अपने अंदर लाओ, और या फिर ये गुण जिसमें दिखें उसका संग करना शुरू कर दो। चित्त अपने आप शुद्ध हो जाएगा। फिर जीव को करेला की सब्जी में भी स्वाद आएगा। मुझे भिंडी नहीं पसंद, लेकिन कई बार भिंडी ऐसी, अब लोग अपने घर बुलाते हैं कई जगह, तो ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही नहीं खाऊंगा, खा लेता हूं। क्यों? क्योंकि जीव हमारे वश में है, इंद्रियां थोड़ी कंट्रोल में है। इंद्रियों को वशीभूत करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये इंद्रियां तो कुछ भी इच्छा प्रकट कर देती हैं, कुछ भी। पहला, ये 5 गुण जिसमें दिखें या तो उसका संग करो, नहीं तो प्रयास करो ये 5 गुण मुझ में आवे। और वैसे मैंने तो एक व्यक्ति खोज रखा है जिसमें ये 5 गुण हैं, बाद में बताऊंगा, पहले सुनो 5 गुण कौन कौन से। पहला, सहनशीलता। आज यदि मैं इस बात को कह दूं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भारत में ही नहीं, पूरे विश्व भर के लोगों में सहनशीलता 99% लोगों में नहीं है। सहनशील नहीं है हम लोग। और सहनशीलता का आकलन करना हो ना, किसी व्यक्ति में सहनशीलता कितनी है, उसके अवगुण को उसके मुंह पे बोल दो, पता चल जाएगा 2 मिनट सहनशील है। कोई नहीं, पता चल जाएगा कितना सहनशील है। कोई नहीं। सहन नहीं है, हम धैर्यवंत नहीं है, धैर्यवान नहीं है। हम लोग कहते जरूर हैं जल्दी का काम शैतान का, लेकिन सबसे ज्यादा जल्दी हम ही लोगों को ही है। सहनशीलता, धैर्यवंत होना, धर्म के 10 लक्षण हैं। समय रहेगा तो कल मैं धर्म के 10 लक्षणों से कथा का प्रारंभ करूंगा। धर्म का सबसे पहला लक्षण क्या है? धृति, यानी कि धैर्य, पेशेंस, जो हम लोगों में बिल्कुल भी नहीं है। जिस व्यक्ति में सहनशीलता हो, जिस व्यक्ति में धैर्यवंतता हो, मैया उसका संग करो, या फिर खुद धैर्यवान बनो, खुद सहनशील बनो। सहनशीलता पहला लक्षण। वृंदावन में एक बाबा जी ने मौन व्रत रखा 14 वर्ष के लिए। तो अब मौन व्रत रखा तो 12 वर्ष हो गए थे उनको मौन व्रत करते करते, 2 वर्ष और रह गए थे। अब आसपास के साधु महात्मा संत चिढ़ाते तो रहते ही हैं, थोड़ा छेड़ते हैं सब, जैसे हम लोग आनंद करते हैं तो साधु भी आनंद करते हैं आपस में। तो एक जगह भंडारा हो रहा था, तो मौनी बाबा जिन्होंने मौन रखा 14 वर्ष का, उनको गुलाब जामुन बड़ा पसंद था। तो
तो एक महात्मा ने गुलाब जामुन परोसने वाले से कहा, बोले सुनो तुम सबको बांटना, वो बाबा बैठे ना मौनी बाबा, उनको मत देना, उनका मौन व्रत है, वो बोल कुछ पाएंगे नहीं और गुलाब जामुन के बड़े कर्रे प्रेमी हैं। आनंद विनोद कर रहे थे सब। अब वो गुलाब जामुन वाला परोसता परोसता आवे, गुलाब जामुन भोग, गुलाब जामुन प्रसाद, गुलाब जामुन प्रसाद। जैसे ही उन बाबा के पास गया, गुलाब जामुन प्रसाद। अब वो मौन थे, मौन में बोलते अच्छा नहीं चाहिए, ठीक है, आगे परोसने लग जाता, परोसते परोसते निकल जाता आगे। और वो बाबा उसी को देखते रहे, बोले कि मैं मांग रहा था, दे के नहीं गया, अब कब आएगा लौट के। वो घूम घाम के बेचारा फिर से पंगत में फिर से आया। अब की बार बाबा बोले कि इसको बोलना है, मुझे दे के जाए। अब मौन है। वो जैसी आए, गुलाब जामुन प्रसाद, अच्छा बाबा नहीं चाहिए, ठीक है, आगे चले गए। अब तो 2-3 बार ऐसे किया, बाबा की रोटी वो पूड़ी तो जावे नहीं उनके हलक से नीचे, वो गुलाब जामुन नहीं दे रहा है मुझको। 5वीं बार जब वो गुलाब जामुन परोसता हुआ आया तो बाबा के सामने दिया, बाबा गुलाब जामुन, अच्छा नहीं चाहिए, आगे चला गया। तो उनका तो महाराज इतना पारा हाई हुआ, बोले इधर दे रहा है उधर दे रहा है, यहां क्यों नहीं रखता है बीच में। इतने में ही सब महात्मा खुश हो गए, बोले बाबा मौन व्रत टूट गया आपका। महात्मा सिर पे हाथ धर के बैठे, बोले 12 साल तक मैंने इसको नहीं निकलने दिया, अपनी जिह्वा को बोलने नहीं दिया, आज मेरा मौन टूट गया। हम धैर्यवंत नहीं है, हम में सहनशीलता नहीं है। व्रत करते तो हैं, परंतु उस व्रत को पूर्ण निष्ठावंत होकर हम कर नहीं पाते, क्योंकि हमारे भीतर धैर्यवंतता नहीं है। मन को यदि सुधारना है, या तो स्वयं धैर्यवंत हो जाओ, नहीं तो किसी धैर्यवंत व्यक्ति का संग करो। पहला गुण। दूसरा, कारुणिका। कारुणिका मतलब दया। मां जिसमें दया हो उसका संग करो। कल भी मैंने कहा था बंधुओं, मानव का सबसे बड़ा आभूषण क्या है? दया। जीव पर दया, मानव पर दया, समाज पर दया। और एक बात कहूं, आज कह दूं तो कोई बड़ी बात नहीं, इस बात को घर जाके सोचना, खुद पर दया। हम खुद पर भी दया नहीं करते हैं। ठाकुर जी ने ये देह दिया है, ये देह केवल आपकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं मिला है, ये देह आपके उद्धार के लिए आपको मिला है। कभी कभी इस पर दया किया करो, कभी कभी इस पर भी कृपा किया करो। मेरा देह, मैं कैसे भी रहूं, आजकल ये बहुत चल गया है, हम कैसे, हमारा देह, हमारा शरीर, माय लाइफ माय रूल्स, ये सब नहीं चलता है। ठाकुर जी ने कृपा करके दिया है दया। वास्तव में दया में बाधक कौन बनता है? अभिमान। और हम अभिमान क्यों करते हैं? खाली पीली वैसी बेमतलब में। किस चीज का है? बुद्धि का, स्वरूप का, देह का। किसका अभिमान है? आपके कुछ भी तो वश में नहीं है, तो फिर अभिमान किस बात का? अभिमान उस पर कीजिए जो आपके वश में हो। शरीर तो आपके वश में है नहीं। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं कभी वृद्ध हूं, लेकिन किसी के चाहने से कोई रुका? खूब जिम कर लो, खूब डाइट कर लो, खूब ब्यूटी पार्लर चले जाओ, खूब जाके सो अपना, खूब जितना हो सके। माताएं क्या, भाई लोग भी खूब श्रृंगार करते हैं अपना। भाई कम है क्या? श्रृंगार में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। सब चाहते हैं कि हम केवल युवा दिखते रहें, फिर भी जानते हैं कि एक दिन वृद्धावस्था आ जानी है। वृद्धावस्था क्या, हर क्षण हम लोग वृद्ध हो रहे हैं, हर क्षण मृत्यु के करीब जा रहे हैं। ये देह ही तुम्हारे वश में नहीं है, तो फिर अभिमान क्यों? अभिमान मुक्त होके दयाशील बनो। 5 गुणों में पहला गुण है सहनशीलता, दूसरा गुण है दया, और तीसरा गुण है श्रोयदः सर्वदेहिना। सबका भला चाहो, सबका सुहृद चाहो।
सबके सुहृद बनो, केवल आत्म कल्याण, मैं खुश, बस इसी में ही मत रहो। सबकी सेवा करके सबका भला चाहो। कोई यदि उपलब्धि प्राप्त, हमारा नेशनल एंथम किसने लिखा बताओ? किसने लिखा? देखो, छोटे छोटे बच्चों को पता, बड़ों को नहीं पता है। किसने लिखा बच्चों, बताओ बड़ों को? देखो, ताली बजाओ इनके लिए। रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, तो उस पुरस्कार के मिलने पर उनको सबने बधाइयां दी, लेकिन पड़ोसी ने नहीं दी। पड़ोसी ने नहीं दी तो रविंद्रनाथ टैगोर को इतनी चिंता हो गई रात भर कि सब आ गए मुझे बधाई देने, मेरा पड़ोसी नहीं आया। तो दूसरे दिन टैगोर साहब अपना अवार्ड लेके पड़ोसी के यहां खुद ही चले गए। वो तो अभिमान में बैठा था, अरे मैं क्यों जाऊं इसके पास, मैं क्यों जाऊं। 3 प जल्दी खुश नहीं होते। 3 प कौन कौन से? पड़ोसी और पैतृक भाई बंधु, मतलब चाचा ताऊ के बच्चे, और पत्नी। 3 प जल्दी। आप लोग कहोगे आपको बड़ा अनुभव है, हाँ? मैं अनुभवियों के साथ रहता हूं, ये सब अनुभवी हैं। पड़ोसी जल्दी खुश नहीं होते। और हमारे खानदान में जो हमारे कजन भाई बंधु, ये भी जल्दी खुश नहीं होते, इनको करना पड़ता है। और तीसरा तो आप लोग जानते हो कौन खुश नहीं होता, लेकिन परमात्मा जल्दी खुश होता है। चौथा प। तो रविन्द्रनाथ टैगोर स्वयं पहुंच गए और अपने भाव से जाकर के अपने स्वभाव से ही उसको रिझा लिया। ऐसा स्वभाव होना चाहिए, सबका भला चाहो। यदि आपका बालक 2 नंबर से फेल हो गया और पड़ोसी का बालक यदि फर्स्ट आ गया, रैंक उसकी अच्छी आई, तो अपने बालक को कोसो मत कि वो देखो कितना बढ़िया निकल गया, बल्कि अपने बालक के साथ उसको बधाई देने जाओ। अगली बार ये भी मेहनत करेगा, ये भी अच्छा बने, लेकिन मुझे बड़ी प्रसन्नता कि तुमने अच्छा किया। ये सब बंधुओं सुनने में बड़े सरल है, लेकिन होते नहीं है मानव से, कर नहीं पाता मानव, इन सब स्वभावों को धारण कर नहीं पाता है। वास्तव में ये कानों में कुंडल पहनना और गले में सुंदर सोने आभूषणों की माला पहनना, बहुत सारे महंगे महंगे रत्नों के, इनसे शोभा नहीं है शरीर की। वास्तविक रत्न तो ये हैं, इनको पहनो, इनको धारण करो। सहनशीलता का गले में चैन पहनो, दया का चश्मा पहनो, करुणा, सबका भला चाहना, ऐसा ऐसा सुंदर जो है सूट पहनो। ये इनका श्रृंगार करो अपना, करना हो तो कितने गुण हो गए? तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां, 3 गुण। और चौथा गुण अजात शत्रवः, किसी को अपना शत्रु मत मानो, सबके प्रति प्रेम भाव रखो। और अंतिम और सबसे सुंदर गुण जो मुझे लगता है, शांता। जितना हो सके कम बोलो, मौन रहो। मौन व्यक्ति का सबसे सुंदर गहना है। जो ज्यादा बोलते हैं ना, मैं अपनी कथा में कहा करता हूं, ज्यादा बोलने वाले लोगों की जिह्वा में 2 दोष आ जाते हैं। पहला दोष असत्य, और दूसरा दोष बात की गंभीरता नष्ट हो जाती है। कभी कभी मानव को चाहिए जितना हो सके शांत रहे, जितना हो सके मौन रहे। और एक बात कहूं, यदि आप आध्यात्मिक स्थिति में पूछो तो मौन का मतलब क्या है? केवल भगवत चर्चा ही बोलो, केवल सुंदर ज्ञान की चर्चा में ही बोलो, आदि सब चर्चाओं में मौन रहो। ये स्थिति है। ये 5 गुण जिसमें दिख जाए मां, उसका या तो संग करना शुरू कर दो, या फिर ये गुण किसी में ना दिखें तो धीरे धीरे इनमें से एक एक गुण अपने भीतर लाना शुरू कर दो। आपकी इंद्रियां और आपकी इंद्रियों को विचलित करने वाला मन
एकाग्र हो जाएगा। आप समझ जाओगे मां। ये पांचों गुण एक साथ किस में दिखते हैं? आपने देखा कभी इन पांचों गुणों को किसी व्यक्ति में एक साथ? सहनशीलता, दया, सबका भला चाहना, किसी से शत्रुता ना मानना और शांत रहना। पंचगुण मैंने देखे हैं। और किस में देखे? जगत जननी, वेद रक्षणा, गौ माता, गाय, उसमें ये पांचों गुण होते हैं। कहने का अभिप्राय, यदि व्यक्ति को अपना मन एकाग्र करना हो, मन शांत करना हो, इंद्रियों की दूषित इच्छाओं से बचना हो, गौ सेवा प्रारंभ कर दो, गौ का संग करना शुरू कर दो। ये पांचों गुण होते हैं। गैया धैर्यवंत होती है, पहली बात, सहनशीलता। अब गैया के पास रहोगे तो पता चलेगा ना, सहनशील होती है। दूसरा, गाय सब पर करुणा करती है। जो कसाई लोग गाय को पकड़ के ले जाते हैं ना, वो भी गाय के ऊपर कुठाराघात कर। श्रुहिदः सर्वदेहिनाम, सबका भला चाहती है। गाय की सबसे बड़ी खासियत क्या है? वो इनटेक भी ऑक्सीजन करती है और आउटकम भी उसका ऑक्सीजन ही है। वो कभी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देती, ऑक्सीजन ही लेती है, ऑक्सीजन ही देती है। जिसका मलमूत्र भी मानव के काम आ जाता है, और ऐसा नहीं कि असत वस्तु, शुभ कार्यों में काम आ जाता है। किसी के मलमूत्र को शुद्ध पवित्र स्थान पर नहीं रखा जाता। गौ के मलमूत्र को शुद्ध पवित्र स्थान को और पवित्र बनाने के लिए रखा जाता है। यज्ञ तब तक पूर्ण नहीं माना जाता, तब तक प्रारंभ नहीं माना जाता यज्ञ का, जब तक गाय के गोबर से चौका ना लग जाए वहां पे। ऐसी गौ माता जो सबका भला चाहती है, अजात शत्रव, किसी को अपना शत्रु नहीं मानती। केवल मेरे बालक मेरा दूध पिए ऐसा नहीं, सब पियो, सबको देती है, सबसे मित्रता रखती है। और सबसे बड़ा गहना गौ माता का शांत रहती है, बहुत कम बोलती है। आप भैंसशाला में चले जाओगे, वहां तो खूब शोर सुनाई दे जाएगा। भेड़शाला में चले जाओगे, वहां पर भी खूब शोर, बकरीशाला में भी खूब शोर, गंदगी, दुर्गंध। लेकिन गौशाला में शांत, गैया शांत रहती है। ये पंच गुण में एक दिन सोच रहा था कि किस में है, तो ये पंच गुण गौ माता में है। तो मानो जैसे कपिल भगवान का ये संकेत मिला हो कि मानव को यदि अपने आप को सुधारना हो, अपनी इंद्रियों को वशीकृत करना हो, चित्त की मलिनताओं को पवित्र करना हो, गौ सेवा प्रारंभ कर दे। क्योंकि मानवों में तो ये गुण देखने को मिलेंगे ही नहीं। सबसे भयानक भूत है मानव, उसमें ये गुण कभी नहीं मिल सकते। सहनशीलता हम में नहीं, दया हम लोगों में नहीं। दया है, केवल दिखावे की दया है। सबका भला हम लोग चाहते नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता हमारा किसी से कोई शत्रु ना हो। कोई हमसे ज्यादा बस कुछ अच्छा करके दिखा दे, उसको तुरंत हम अपना शत्रु मान लेते हैं, और शांत हम रह पाते नहीं। मानव में कहां मिलेंगे ये गुण? इसलिए मानो कपिल भगवान ने केवल स्वभाव बता करके संकेत गौ माता का किया हो, उनका संग करो। ये पंच गुण या तो जीवन में लाओ, या फिर इन पंच गुणों से युक्त जो है उसका संग करो मां। इससे क्या होगा? तब भगवान कहते हैं, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मन कवयो विदु स एव साधु सुकृतो मोक्षद्वारम पप्रतम। मां, ऐसे गुण वाले व्यक्ति से यदि आपका संग हो गया, ऐसे गुण वालों में यदि आपकी आसक्ति हो गई, तो ऐसे गुण वालों से आसक्ति करके ये गुण वाले लोग आपके लिए मोक्ष के द्वार को खोल देंगे।
हम सबके गले में एक रस्सी बंधी हुई है, उस रस्सी का नाम है आसक्ति। क्या है? आसक्ति। और वो आसक्ति रूपी रस्सी जो है, जैसे गाय के गले में रस्सी बंधी हो तो रस्सी जहां खींचोगे गाय अपने आप वहीं जाती है। हम लोग भी ऐसे ही हैं। हमारी वो रस्सी जो है वो कहां है? संसार में बंधी हुई है, संसार के ही भोग विलासों में बंधी हुई है। यदि वही रस्सी किसी ठाकुर जी के अनन्य प्रेमी में, अनन्य भक्त में, अनन्य भावगम्य में या करके लग जाए तो वही मोक्ष द्वार में पापव्रत।